हेलो सेकंड ईयर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे और आज तो बड़े आप खुश भी होंगे क्योंकि ये आपका लास्ट पेपर है और पेपर भी बहुत आसान है। इसमें एक दो चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहली चीज कि सर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो डिस्कस कर दूंगा। उर्दू के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइम मैनेजमेंट, आपने टाइम कैसे मैनेज करना है वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा। और तीसरे नंबर पे कि पेपर पैटर्न क्या है और उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है। फॉर एग्जांपल हमने तशरीह लिखनी है तो सर उसमें क्या क्या लिखेंगे, हमने क्लास में लिखना है तो उसमें क्या क्या लिखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन अगर आपने कंप्लीट वॉच कर लिया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 100% आप लोगों के जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखिए आपके पास बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके एमसीक्यूज होते हैं। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज है। अब 20 मार्क्स के लिए बच्चे आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 20 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा टोटल टाइम आपके पास 2 घंटे 50 मिनट है। ठीक है जी, 2 घंटे 50 मिनट है। 20 मिनट चले गए, बाकी रह गए 2 घंटे 30 मिनट, यानी 150 मिनट रह जाएगा। उसको भी आगे देखते हैं। अब जो एमसीक्यूज है बच्चे उसके जो 4 पार्ट है, 5 नंबर के एमसीक्यूज आपको जो आपके अस्बाक हैं, ठीक है, उसमें से आएंगे। बाकी 15 नंबर आपकी ग्रामर के हैं। 5 नंबर की मुताबिकत आएगी, 5 नंबर के रमूज़े काफ और 5 नंबर के मुतालिफे। सबसे जो बेस्ट तरीका होता है बच्चे एमसीक्यूज प्रिपेयर करने का वो ये है कि आप पास्ट पेपर उठाएं। ठीक है, प्रीवियस 2 से 3 सालों के कोशिश करें सबसे पहले अपने बोर्ड्स के करें, उसके अलावा जो दीगर बोर्ड्स हैं उनके भी आप लोग करें। ठीक है, तो अगर आप वो कर लेते हैं, तकरीबन 3 सालों के आप पेपर कर लेते हैं, तो ये 100% गारंटी है कि आप 20 में से 20 मार्क्स इजीली सिक्योर कर लेंगे। 20 में से 20 मार्क आप इजीली सिक्योर कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा भी अगर फर्दर गेस्ट पेपर चाहिए होंगे तो वो मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए आगे। अब 20 मिनट में आपने ये सॉल्व कर लिया। अब आपके पास कितने हैं जी, 2 घंटे और 30 मिनट है, यानी 150 मिनट है। और सर हमने इसको टाइम को मैनेज भी करना है और हमें साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि हमने कैसे करना है। अच्छा, जो सवाल नंबर 2 होगा आप लोगों का वो नज़म के अशआर की तशरीह होगी। ठीक है, कितने शेर आएंगे आप लोगों को, 2 शेर आएंगे 10 नंबर के। अब इस 10 नंबर की अगर हम डिवीजन करें, 1 नंबर जो है वो नज़म के अनुमान का होगा, 1 नंबर उसके शायर के नाम का होगा और 8 नंबर 2 शेरों की तशरीह के होंगे। ठीक हो गया। अब इसके शेरों की तशरीह आपने कितनी करनी है, आपने बच्चे एक आइडियल स्टूडेंट जो है ना वो 4 पेजेस लिखेगा, इसके 4 सफ़ा, 4 पेजेस मस्त लिखने हैं आपने। अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं ना तो आपने 4 पेजेस मस्त लिखने हैं। और टाइम साथ में रिस्ट वॉच रखनी है आप लोगों ने। टाइम कितना लगाना है इसके ऊपर, 25 मिनट लगाने हैं, 25 मिनट। ठीक है जी। उसके बाद गजल के अशार 10 नंबर के आने हैं, 3 अशार हैं यहाँ पे। अब इसकी नंबर की पार्टीशन कैसे होगी, 1 नंबर का आपका शायर का नाम होगा और 9 नंबर की आपकी तशरीह होगी। अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बच्चे, ये याद रखना है जो भी गजल है ना उस हर गजल का आपने कम से कम तीसरा शेर लाजमी याद रखना है। तीसरा शेर, आखिरी शेर कभी नहीं आना, ना नजम का ना गजल का आखिरी शेर नहीं आना। ठीक है, पहला शेर भी बहुत कम चांसेस है। तीसरे वाला जो शेर होता है ना वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आपने तीसरे वाला शेर याद रख लिया, आपको नजम का अनुमान भी याद रह जाएगा। आपने तीसरे वाला शेर रख लिया, आपको ये पता चल जाएगा कि तीसरी शायर की जो है वो गजल है। ये सारी चीजें होगी। अब 25 मिनट इस पे लगाने हैं और 25 मिनट ही आपने इस पे लगाने हैं। ठीक है जी, ध्यान से करना है आपने। 4 पेजेस ही इसके लिखने हैं, 4 पेजेस, 4 पेजेस लिखने हैं। और बड़े एहतियात से खूबसूरती के साथ इसमें जो है वो आपने कोटेशंस ऐड करनी है, अशआर ऐड करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ गया बच्चे पैराग्राफ की तशरीह, जिसको आप सियाको सबाक वाला भी कहते हैं। टोटल नंबर है आपके 15। उससे पहले ना मैं ये डिस्कस करता हूँ सबक का खुलासा। 10 नंबर का क्या आना है, 1 नंबर आपके मुसन्नफ का नाम का आ गया और 9 नंबर आपके खुलासे के आ गए। ठीक है जी। अब इसको कितने पेजेस का लिखना है आपने, जो सबक का खुलासा है वो आपने बच्चे 1.5 से लेके 2 पेजेस तक लिखना है, 1.5 से 2 पेजेस का। और इस पे कितना टाइम लगाना है आपने, आपने बच्चे 15 मिनट लगाने हैं इस पे रिस्ट वॉच पे। ठीक है, कोशिश करनी है आपने इस टाइम के अंदर इसको खत्म करना है। अब सर कौन से हम जो है वो लेसन करें, पहले छह अगर इसबाक आपने कर लिए तो आपका खुलासे वाली टेंशन खत्म। ठीक है, एक खुलासा पहले 6 में से आना है, दूसरा खुलासा दूसरे 6 में से आना है, तो पहले 6 आपने कर लिए तो आपका ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, अब ये जो सियाकुस बाग वाला है इसके मैं देख लेता हूँ। 15 नंबर है इसके। 1 नंबर होगा सबक का, 1 नंबर होगा बच्चे मुसन्नफ के नाम का, 3 नंबर का सियाकुस बाग होगा और 10 नंबर की आपकी पैराग्राफ की तशरीह होगी। ठीक है जी। अब जब मैं बात करता हूँ कि इसके आपने कितने पेजेस लिखने हैं, जो हमारे पास नसर की तशरीह है इसके भी आपने 4 पेजेस लिखने हैं, 4 सफ़ात। जब 4 सफ़ात लिखने हैं तो डेफिनेटली इस पे कितना टाइम लगाना है, 25 मिनट लगाने हैं इसके ऊपर, 25 मिनट। जब आप ये तीनों कर लेंगे 150 मिनट्स आपके पास टोटल थे, 75 मिनट्स आपके यहाँ पे गुजर जाएंगे, जिसका मतलब है आधा टाइम आपने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया ये 3 क्वेश्चन करते हुए। सो टेंशन नहीं है, 15 मिनट ये ऐड कर लें, 75 प्लस 15 90 मिनट्स हो गए, 1.5 घंटा, 1 घंटा रह गया। अब उसमें कैसे मैनेज करना है, पैराग्राफ की तशरीह के लिए भी बता दूं बच्चे, ये भी जब आप ये 6 कर लेंगे
दो आने हैं, एक फर्स्ट वाले हाथ से एक सेकंड वाले हाथ से, तो आपका ये वाला भी ओके हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पहले 6 लेसन अच्छे तरीके से याद करने हैं, उसी के खुलासा उसी के साइकोस्मार्क को देख लेना है। तो जब आप उसका खुलासा कर लेंगे साइकोस्मार्क, तो आपका 100% ओके हो जाएगा। अब आ गया जी नज्म का खुलासा। नज्म का खुलासा होता है बच्चे 5 नंबर का। 5 नंबर में आपका 1 नंबर जो है वो शायर के नाम का होगा और 4 नंबर जो है ना वो आपके खुलासे के होंगे। इस पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने आपने। लिखनी कितनी है? 8 से 9 लाइन लिखनी है, सिर्फ 8 से 9 लाइन, सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 लाइन्स। ठीक है, उसके बाद आ गया बच्चे मजमून, ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया खत आता है या आबिती आती है। खत जो आता है वो आपने 10 नंबर का लिखना है। तो खत के लिए आपने बच्चे कितना टाइम लगाना है? खत के लिए आपने लगाने हैं बच्चे 10 मिनट, 10 मिनट लगाने। और 1 से 1.5 पेज का आपने लिखना है, 1 से 1.5 पेज का आपने खत लिखना है। क्लियर होगी बात? तो ये सारी चीजें वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अभी मैं मजमून इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, खत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप जब आप काउंट करेंगे तो आपके पास बचे कितने बचेंगे? 45 मिनट्स बचेंगे। 45 यहां तक आपका 1.5 घंटा हो गया था, 1 घंटा आपके पास था, जिसमें से आपने ये कितने कर लिए? 15 मिनट कर लिए, बाकी 45 मिनट है। तो 45 मिनट में आपने अपना मजमून रेडी करना है, 20 मार्क्स का है। और आपने कम अज कम जो है वो कम अज कम इसके 8 पेजेस लिखने हैं, 8 सफात लिखने हैं। ठीक है, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन ले बच्चे, इसमें आपने क्या करने हैं? हर पेज के ऊपर कोशिश करनी है पैराग्राफ्स बनाए आप, पैराग्राफ्स। ठीक हो गया जी। पैराग्राफ आपने लाजमी मस्त बनाना है, ये नहीं कि एक पेज के ऊपर एक ही पैरा चली जा रहा है। कोशिश करनी है एक पेज के ऊपर 2 पैरे बने, कोटेशंस ऐड करें, हेडिंग्स नहीं बना रहे, इसके हेडिंग्स नहीं बना रहे, पैराग्राफ्स बनाने हैं, उनमें कोटेशंस ऐड करनी है, शेर ऐड करने हैं, उनको मार्कर के साथ खूबसूरती के साथ लिखना है। कोशिश करें 8 पेजेस का लिखें, लेकिन उससे कम या ज्यादा हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम, इट डिपेंड्स कि आपको कितना नॉलेज है। क्लियर होगी बात? ये जब आप कर लेंगे आपका टाइम मैनेजमेंट भी आ गई, आपको ये भी पता है कि किस क्वेश्चन के अंदर कैसे लिखना है। नज्म के अशार, गजल के अशार मैंने बता दिया आपको कंप्लीटली। ठीक है, कि ये नज्म का भी तीसरा शेर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, गजल का भी तीसरा शेर इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली चांसेस होते हैं कि किसी भी नज्म या गजल में से तीसरा शेर आएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट मजमून के ऊपर। मैं आपसे 15 मजमून जो है वो शेयर करूंगा और उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल के दूंगा आप लोगों को। ठीक है, 15 मजमून मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल के दूंगा। कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं है हमारी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है? पहला जो मजमून है वो है इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता याद है। कितने मजमून आने हैं? 3। 3 में से करने कितने हैं? 1। 3 में से 1 करने हैं। जो बता रहा हूँ इनमें से 100% गारंटी है बच्चे, 100% कि एक मजमून लाजमी आपको देखने को मिलेगा। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, पहला इंपॉर्टेंट। साथ में अपनी ग्रामर रख लें, जो भी चीज रख लें, या बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे भी आपको मुनासिब लगे टिक करते जाएं। दूसरा है जी मोहसिन इंसानियत, मोहसिन इंसानियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तीसरा जो है वो हमारे पास आ जाता है जी मेरा पसंदीदा शायर, मेरा पसंदीदा शायर। अब जब आप ये कर लेंगे ना तो आपका इलामा इकबाल वाला मजमून भी ओके हो जाएगा। मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी, जो मेरे पसंदीदा शख्सियत, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये दोनों में आप जो है वो मेरी पसंदीदा शख्सियत लिख सकते हैं, या अल्लामा इकबाल भी लिख सकते हैं, या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, चौथा जो आपके पास आ गया वो आ गया जी उर्दू जुबान, उर्दू जुबान। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे पांचवा जो आपके पास आ गया वो आ गया जी हुब्बुल वतनी। इंग्लिश के अंदर बताया था पेट्रियोटिज्म, बहुत बच्चों को रिपीट हुआ था इंग्लिश के अंदर। अब यहाँ पे उर्दू में भी हुब्बुल वतनी बहुत ज्यादा बच्चों को रिपीट होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी छठे वाला कंप्यूटर, एक हैरत अंगेज। ठीक है, कंप्यूटर के फायदे आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। अब कंप्यूटर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन वगैरह में, आ जाए तो आपने लिख लेना है। उसके बाद बच्चे तीसरा आ गया जी सॉरी सातवां आ गया यहाँ पे मंशियात की लानत। ठीक है, ड्रग्स जो होती है, मंशियात की लानत। ठीक है, इसके ऊपर आपने लिखना है। उसके बाद आ गया बच्चे हमारा तलीमी निज़ाम। ठीक है, हमारा निज़ाम तलीम, हमारा निज़ाम तलीम। ठीक हो गया जी, ये आपका आठवां आ गया। उसके बाद बच्चे उतहाद आलम इस्लाम, नौवां उतहाद आलम इस्लाम, ये आपके पास नौवां आ गया आपके पास जो है। उसके बाद बच्चे अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे दसवां, तो दसवां आ गया जी एक यादगार तफरी सैर, एक यादगार तफरीही सैर। ठीक है जी, ये आपके पास दसवां आ गया। उसके बाद 11वां अगर हम देखते हैं तो 11वें में आपके पास आ जाता है अपनी मदद आप, अपनी मदद आप। इसमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट निकालूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 12वां, लेकिन वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो होंगे वो सिर्फ वही बच्चे करें जो कहते हैं कि सर हमें आ गया तो ठीक है, ना आया तो कोई नहीं। यानी जो तुक्के वाले, जो 100% पेपर करना चाहते हैं, वो ये सारे 15 के 15 करेंगे। टोटल तो मेरा ख्याल आपके जो है उसमें 70 to 80 आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 15 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी उर्दू जुबान। ठीक है, उर्दू का पेपर कर रहे हो, उर्दू जुबान के ऊपर लिखने आ जाता है। उसके बाद अगर हम 13 वाला करते हैं तो 13 वाले में बच्चे आपके पास आ जाता है समाजी बुराइयां, समाजी बुराइयां। अच्छा, ये वाला जो है ना
समाजी बुराइयां, इसको आप इससे भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को ओवरलैप कर सकते हैं। उसके बाद 14 वाला बच्चे आ जाएगा हमारे पास जो है सैलाब की तबाहकारियां, सैलाब की तबाहकारियां। ठीक है जी, तबाहकारियां, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बच्चे लास्ट वाला मेहनत की बरकतें, लिख तो नहीं दिया, नहीं, 15वां आ गया मेहनत की बरकतें। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 15 जो मजमून है ये आपने 100% करने हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके जो 3 मजमून आने हैं उन इनमें से एक मजमून आपको मस्ट देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके पास ये आ गई, पहले 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पेट्रियोटिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद हमारा निजाम तलीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी मदद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेहनत की बरकतें, अब देख लें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तो आपने मस्ट 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 करके जाने हैं। उसके बाद जो है इंशाल्लाह, उसके अलावा बच्चे अगर आपको खातियां आप बीती के गेस्ट चाहिए, आपको इसके गेस्ट चाहिए, आपको बाकी चीजें चाहिए, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। और आप लोगों को बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से, आप आगे नई जिंदगी का आगाज करें, यूनिवर्सिटी लाइफ में जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन है, कैसे ओपन है, कौन सी डिग्री में एनरोल कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक।